माँ जगदम्बा दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह के 7 बजे हैं। दुर्गा नहा रही है। नवरात्रि के पहले दिन बहुत काम होता है। वे सुबह 5 बजे की जागी है। 8 कमरों के 2 मंजिला मकान का झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग गए हैं। वे आंगन में नहा रही है। यहाँ ऐसा कौन है जिससे पर्दा करना है, जो बाथरूम में जाए। ताल जैसे मकान में एक वह और दूसरी उसकी बूढ़ी अंधी सास रहती है। देह पर अभी 2 लोटा पानी ही डाला था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सास दरवाज़ा खोल नहीं सकती, इसलिए शरीर पर कपड़े डाल उसे दरवाजे पर जाना पड़ा। कौन है? उसने पूछा, मगर तभी कॉल बेल दोबारा बज उठी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। राजेश था। वे कुत्सित मुस्कान बिखेरने के साथ दुर्गा के नितंबों पर अपने हाथों का दंश मारते भीतर चला गया। धीरे से कमीना कहे, दरवाज़ा बंद कर वह नहाने बाथरूम में चली आई। बाथरूम में जा वह सावर खोल उसके नीचे खड़ी हो गई। ठंडे पानी का फुवारा उसके मन की अग्नि को बुझाने के बजाय और बढ़ाए जा रहा था। राजेश दुर्गा का नंदोई है। ऐसा कमीना इंसान अपनी जिंदगी में इसने नहीं देखा। इसके कारण ही दुर्गा का सुनहरा संसार उजड़ गया। पहले पति मरा, फिर बेटे बहू तिरस्कार करके चले गए। आज वे अपनी बूढ़ी असहाय सास के साथ अपनी अभिशप्त जिंदगी बिता रही है। आज से 15 दिन पहले दुर्गा इस आदमी से डरती थी, मगर आज इससे बदला लेने को आतुर है। आज से 15 दिन पहले उसकी ननद का फोन आया था। पूरे 5 साल के बाद उसने फोन किया था। अभी कोई बात हो, तब तक उसकी ननद ने कहा, फोन काटिएगा मत। लगता है राजेश आया है। फाटक खटखटा रहा है, खोलकर बात करती हूँ। चोरी कमीनी, फाटक खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? किस यार के संग रंगरलियां मना रही थी? फोन कटा नहीं था। ये राजेश की आवाज़ थी। अपने ही जैसा नीच सभी को समझते हो? मैं तुम्हारे जैसी नीच नहीं हूँ। जवान लड़ाती है कमीनी, मार डालूंगा तुम्हें। मार ही डाल हत्यारे। तुमने मेरे भाई को झूठा वीडियो दिखाकर आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, तो उसी वीडियो को दिखा मेरी भौजाई की असमत के साथ खेलता रहा। उसी वीडियो को दिखा उसके बेटे बहू को उससे दूर कर दिया, क्योंकि वह अब तुम्हारी बात नहीं मान रही थी। अरे कमीने, ये सब बातें मैं जान गई हूँ। तुमने मेरे भैया भाभी की सुहागरात का वीडियो बनाया, बाद में उसकी एडिटिंग कर भैया की जगह किसी और का चेहरा लगाया। मेरे पास वह दोनों वीडियो आ गए हैं। मैं दुर्गा भाभी को तुम्हारे वीडियो सौंपकर तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगी। कमीनी कहेंगी, ये सब करने के लिए तुम्हें अब मैं जिंदा रहने दूंगा तब ना। उसके बाद कुछ छीना झपटी गूं गां की आवाज़ आई, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। 2-3 दिन तक प्रयास करने के बावजूद फिर ननद से बात नहीं हुई। अभी सोच में डूबी वह न जाने कब तक बाथरूम में बंद रहती। एकाएक कमली कमली पुकार करते सास के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कपड़े बदल वह झट से सास के पास गई। कमली की मृत्यु का समाचार देने आया था वह। सारी बात दुर्गा की समझ में आ गई। राजेश के खाने के लिए कुछ बना दो। तुम व्रत हो, मेरी तो कमली की मृत्यु की सुन भूख ही उड़ गई। दुर्गा की सास सिसकियाते हुए बोली, मुझे भी भूख नहीं है। मैं तो बस ये खबर देने और आप सबसे मिलने चला आया। सास के अंधेपन और उसकी मजबूरी का उसने फिर फायदा उठा लिया। मन ही मन नागिन की तरह दुर्गा फुफकार उठी। ठीक है माँ जी, रोटी सब्जी बना देती हूँ, कहकर वह वहाँ से किचन में चली आई। मैं रोटी सब्जी खाने नहीं आया हूँ, मुझे गोश्त चाहिए, गरम गोश्त। ऐसा कह दुर्गा को जबरदस्ती गले लगा वह सास के पास चला गया। माँ जी, मैं ज़रा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। मेरा खाना गरम गरम तैयार रखना चाहिए, बहुत दिन हो गए गर्मा गर्म खाए। अपने द्व्यर्थी संवाद सुनाकर वह बाहर चला गया। दुर्गा के जी में आया कि जहर पी ले। जिस दिन उसके मुंह पर तमाचे लगे, उसके बहू बेटे घर छोड़कर गए थे,
वह जहर ले आई थी मगर पी नहीं सकी। आज उसी जहर से इस राक्षस का वध करूंगी, ऐसा मन में ठान वह दोबारा नहाने चली गई। राजेश के छूने मात्र से उसका तन मन अपवित्र हो गया था। रात को वह जब माँ की आरती कर रही थी तब राजेश वापस आया था। दिन की पूजा में दुर्गा ने लाल साड़ी पहना था। शाम को उसे उतार कर काली साड़ी पहन ली थी। दुर्गा को देख उसने अपनी उंगलियों से कुत्सित इशारा किया। दुर्गा मुस्कुरा उठी। राजेश जैसे दुष्ट राक्षस का वध करने से पहले उसे मदहोश करना जरूरी था। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे गोरे बदन पर लिपटी इस काली साड़ी से मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं इसे जल्द जल्द तुम्हारे तन से उतार फेंकना चाहता हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना राजेश? कैसा लग रहा है तुमको? ठीक तो है? थोड़ी सी पेट में जलन सी लग रही है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? कोई बात नहीं, ये बताओ ये कौन सी दवा है? मुझे खांसी सी लग रही है। ये तो जहर है, हटाओ फेंको इसे। यहाँ क्यों लाई हो? इसके सेवन के कितने देर बाद आदमी मर जाता है? 15 मिनट में आदमी मर जाता है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुमको खाना खाए 13 मिनट हो गए हैं। मैंने एक पूरी शीशी तुम्हारे खाने में मिलाया था। अब 2 ही मिनट बचे हैं। दवा नकली तो नहीं है? क्यों क्यों मिलाया था तुमने? मेरा हृदय फटा जा रहा है, जल्दी बताओ। ऐसा कह वह अपना सीना दबाए चीखने झटपटाने लगा। दुर्गा अट्टहास कर बिस्तर पर चढ़ गई। अपना एक पैर उसके सीने पर रख जहर की शीशी को तलवार सी लहराते हुए बोली, इसलिए कि तुमने मेरे ही सुहाग रात का वीडियो बनाया, इसलिए कि उस वीडियो की एडिटिंग कर उसे दिखाकर तुमने मेरे पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, इसलिए कि तुमने मुझे विधवा बनाने के लिए भी बराबर लूटा, इसलिए कि तुमने मेरे बेटे बहू को वही वीडियो दिखाकर मेरे बहू बेटे को मुझसे दूर कर दिया, और इसलिए कि तूने मेरी ननंद को कत्ल किया। बोलता क्यों नहीं रे पापी? हे, तू तो एक झूठ से मर गया। जहर तो मैं खाने में मिला ही नहीं सकी। अरे कमीने, शीशी का ढक्कन खोलते ही मेरे हाथ ऐसे कांपे कि शीशी मेरे हाथों से छूट गई और सारा जहर जमीन पर गिर गया। कितना बुज़दिल निकला रे निर्दयी। अपनी पर आई तो तुम्हारा हृदय ही बैठ गया। राजेश के खुले मुंह में थूक कर वह बिस्तर से नीचे उतर आई। आ बेटी आ, मेरे पास बैठ। आज तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। तू क्या समझती है मैं सचमुच की अंधी हो गई थी? नहीं बेटी, मैं सब देख रही थी। अपने परिवार पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर मुझे जीने की इच्छा नहीं थी। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तू निर्दोष होने के बाद भी मुझसे नजर चुराए, इसलिए अंधी बन इस राक्षस के वध हेतु माँ जगदम्बा के अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे ही रूप में माँ चंडी के दर्शन किए हैं। अब मेरी इच्छा पूरी हुई, चलती हूँ। सवेरे 2 लाश दाह संस्कार के लिए जा रही थी। एक हृदयघात से मरे राजेश की, दूसरी एक दुखियारी की जिसके प्राण पखेरु बेटी दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर एकाएक उड़ गए थे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।